नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार। आज से हम लोग प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो यूजीसी नेट के सिलेबस के हिसाब से 10 यूनिट में बटा हुआ है, उस 10 यूनिट को एक एक करके अलग अलग प्रश्नों की रूपरेखा जो सिलेबस के अनुसार है उसके हिसाब से तैयारी शुरू करेंगे। और ये नेट के एग्ज़ाम से पहले संभावित है कि समाप्त 10 यूनिट हो जाएगी। इससे पहले हम लोग प्रशासन से पहले राजनीति विज्ञान के 10 यूनिट पर बहुत सारे प्रश्नों को हम लोगों ने देखा है। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर के उसे आप देख सकते हैं फिर से, अगर आप लोक प्रशासन के नहीं राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज से हम लोक प्रशासन से संबंधित जो भी प्रश्न है यूनिट 1 में जो उसके सिलेबस के अनुसार से हैं। तो दोस्तों, यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। वीडियो को लाइक करें और निश्चित तौर पे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ फ़ायदा मिल सके। तो पहला प्रश्न है, लोक प्रशासन कानून का विस्तृत एवं व्यवस्थित क्रियान्वयन है, यह किसका कथन है? और ऑप्शंस है हर्बर्ट ए साइमन, जॉन ए बिग, सी बिलोबी और डी वुडरो विल्सन। ये जो 2016 आपको ऊपर में दिख रहा है, इसका कंसेप्ट ये है, या आगे भी बहुत सारे प्रश्नों में आपको दिखेगा। इसका सीधा सीधा कंसेप्ट ये है कि ये नेट के यूजीसी नेट के 2016 के एग्जाम में प्रश्न आ चुके हैं। तो फिलहाल इस प्रश्न का सही आंसर है डी वुडरो विल्सन। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने लोक प्रशासन को सरकार का कार्यात्मक पक्ष, सरकार के उद्देश्यों व लक्ष्यों को प्राप्त करने के माध्यम के रूप में परिभाषित किया है? और ऑप्शंस है कोर्सन एवं हैरिस, एल डी वाइट, सी फ्लिक्स ए निग्रो या डी वुडरो विल्सन। तो इसका सही आंसर है कोर्सन एवं हैरिस, ऑप्शन ए। ये 2014 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, पद सोपान शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका आंसर आपको आना चाहिए। ये ग्रीक शब्द से ही लिया गया है, मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ यहाँ पे। 2017 का यह प्रश्न है, ए सही आंसर। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। मूने के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्टाफ अभिकरण का कार्य नहीं है? स्टाफ अभिकरण का, ठीक है। तो एक सूत्र है, एक स्टाफ है, एक लाइन है, 3 है। तो स्टाफ अभिकरण नियोजन का काम नहीं करती है, बाद बाकी सूचना देती है, सलाह देती है, पर्यवेक्षण कर सकती है, वो नियोजन का काम नहीं करती है। और ये प्रश्न 2016 में आ चुका है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अधिकारी तंत्रीय पदसोपान ज्ञान का पदसोपान है, यह किसने कहा था? याद रखिएगा, ये कार्ल मार्क्स का कथन है, इसे कार्ल मार्क्स ने कहा था। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। सॉरी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बी टाइप हो गया है, तो सी इसका सही ऑप्शन होगा, कार्ल मार्क्स। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यह किसका विचार है कि एक संगठन में वास्तविक प्राधिकार परिस्थितियों से उत्पन्न होता है? और ऑप्शंस हैं हेनरी फोयल, मैक्स वेबर, सी एमपी फॉलेट या डी एफ डब्ल्यू टेलर। और इसका सही आंसर है सी, ऑप्शन सी, यानी कि एमपी फॉलेट। और ये 2015 में प्रश्न पूछा जा चुका है। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से जेम्स डी मुरे ने किसे संगठन का प्रथम सिद्धांत कहा है? और ऑप्शंस हैं ए पदसोपान, बी समन्वय, सी प्रत्यायोजन या डी पर्यवेक्षण। तो कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय संगठन का प्रथम सिद्धांत है। प्रशासन के तत्व नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर शायद मुझे नहीं देना चाहिए, डी इसका सही आंसर होगा। लेकिन आते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसके द्वारा नेतृत्व की 4 व्यवस्थाएं विकसित की गई थी? नेतृत्व यानी कि लीडरशिप। आपको पता है लीडरशिप पर सबसे ज़्यादा किसने कंसेप्ट दिया है? तो ये ऑप्शन देखते ही समझ जाना है कि लीडरशिप में सबसे ज़्यादा कंसेप्ट लिकर्ट का ही है। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी एक विधि कार्यगत प्रशिक्षण विधि नहीं है? ऑप्शंस है कार्य कर्मावतन, ये है, परामर्श देना, ये भी है, प्रकोष्ठ प्रशिक्षण, ये भी है, और लास्ट आंसर शिक्षुता, ये प्रशिक्षण की कार्यगत प्रशिक्षण की विधि नहीं है। तो डी। निम्न में से किस समिति ने पहली बार यूके में लोक सेवकों के लिए प्रशिक्षण की भूमिका का परीक्षण किया? यूके में, ठीक है। तो आपको पता है वहाँ की सबसे प्रसिद्ध समिति कौन सी थी? फिर भी मैं ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। ए मास्टरमैन समिति, बी ब्राउनलो समिति, सी एसीटन समिति या डी फुलटन समिति। और इसका सही आंसर है सी एसीटन समिति। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस आयोग ने राष्ट्रीय लोक प्रशासन संस्थान की
स्थापना की, अनुशंसा की? इसका आंसर मतलब आपको क्वेश्चन देखते ही याद आना चाहिए। ये सेकेंड ARC का कमीशन का रिकमेंडेशन था, सी, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। 2017 में ये प्रश्न पूछा था। प्रशासन अब इतना विस्तृत क्षेत्र है कि प्रशासन का दर्शन जीवन के दर्शन के निकट आ रहा है, यह किसका कथन है? और यह प्रश्न 2017 में पूछा गया था। ऑप्शन है LD व्हाइट, बी मार्शल डिमॉक, सी चेस्टर बर्नार्ड या डी बिलोबी। तो मार्शल डिमॉक ही बोले थे कि प्रशासन का दर्शन जीवन के दर्शन के निकट आ रहा है, यानी कि प्रशासन का क्षेत्र अब इतना विकसित हो रहा है, विस्तृत हो रहा है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का निम्न में से कौन सा संस्थान मंत्रालय लोक सेवकों को लोक प्रशासन में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार दिए जाने के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री कार्यालय, बी मंत्रिमंडल सचिवालय भारत सरकार का, सी कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय या डी गृह मंत्रालय। तो ये जितने भी IAS लोगों को लोक प्रशासन के क्षेत्र में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार दिया जाता है वो सी कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की तरफ से होता है। निम्न में से कौन सा लोक सेवक का परंपरागत गुण है? एकदम मतलब सोचना नहीं है, परंपरागत गुण है एकदम। निर्णय करना, कब निर्णय करते हैं वो? जब वो उनको निर्णय करने की अधिकार दिया जाएगा, तो ये परंपरागत नहीं हुआ। आदेश देना, ये भी परंपरागत नहीं है। सी तटस्थ रहना, ये उनका परंपरागत गुण है कि किसी भी परिस्थिति में उन्हें तटस्थ रहना है, चाहे इधर की सरकार आए या उधर की सरकार आए। और डी तो है नहीं, तो सी इसका सही आंसर है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये सबसे इजी क्वेश्चन है, सी इसका सही आंसर है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा भारत में लोक सेवा की विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं है। संवैधानिक संरक्षण है, राजनीतिक तटस्थता है, पद का विक्रय ये नहीं है, लाल फीताशाही ये तो माना जाता है कि है। तो आंसर सी, पद का विक्रय लोक सेवा की विशेषता नहीं है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पदोन्नति निम्न पद से उच्च पद की ओर प्रगति है जिसमें कर्तव्यों में भी परिवर्तन आ जाता है, यह किसका कथन है? ए LD व्हाइट, बी फिफनर, सी अरस्तु या डी मुने। तो ये फिफनर के द्वारा कहा गया था। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न है, किस कमेटी के सिफारिश पर केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय अकादमी किया गया था, जो कि हैदराबाद में अवस्थित है? ये सबसे आसान सवालों में से एक आता है। यह कोहली कमेटी थी जिसने रिकमेंडेशन की थी। किस समिति की रिपोर्ट पर भारतीय लोक प्रशासन संस्थान दिल्ली की स्थापना की गई थी? ठीक है, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान। इससे संबंधित भी एक प्रश्न पूछा था कि राष्ट्रीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना किसके अनुशंसा पे की गई थी? राष्ट्रीय लोक प्रशासन संस्थान। और यह है भारतीय लोक प्रशासन संस्थान। तो राष्ट्रीय लोक प्रशासन संस्थान की जब बात आएगी, जो इसी वीडियो में आप 12वां प्रश्न पे जाके देख सकते हैं, वो है सेकेंड ARC, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। और ये जिसे आप आज के डेट में IIPA के नाम से जानते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो दिल्ली में है, ये किसकी समिति की रिपोर्ट पे हुई थी? संसदीय समिति या कोहली कमेटी, सी कार्मिक मंत्रालय के अनुरोध पे या डी पॉल एच एप्पलबी के रिपोर्ट पे? तो ये पॉल एच एप्पलबी के रिपोर्ट पे ही किया गया था। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न है, इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज देहरादून की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1987, बी 1965, सी 1953 या डी 1938? इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज देहरादून, और इसका सही आंसर है डी 1938, जिसे आज हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहते हैं। जब आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में आएंगे तो आपकी ट्रेनिंग के लिए आपको यहीं भेजा जाएगा। ठीक है, कोर ट्रेनिंग के लिए, प्राइमरी ट्रेनिंग तो आपकी सबके साथ एक ही होती है। तो इसे अभी हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहते हैं। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थान कहाँ अवस्थित है? ऑल इंडिया लोकल इंस्टीट्यूशन, गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन। ए नागपुर, बी हैदराबाद, सी मुंबई या डी माउंट आबू? तो वो अभी भी मुंबई में अवस्थित है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक औपचारिक संगठन मुख्यतः निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? औपचारिक संगठन, ठीक है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ए संगठनात्मक सदस्यों का संतुष्टि,
बी उद्यमों को लाभ, सी समाज के प्रति सेवा, या डी संगठन के भीतर सौहार्दपूर्ण संबंध। तो उद्यमों को लाभ इसका सही आंसर है। आते हैं 24वें प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न है, प्राधिकार के संबंध में यह किसने कहा था कि यह आदेश देने का अधिकार और आज्ञा पालन करने की शक्ति है? ए रेंसिस लिकर्ट, बी हजवर्क, सी मैस्लो, या डी मैक्स वेबर। तो मैक्स वेबर इसका सही आंसर है। आते हैं 25वें प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक प्रबंधन का लक्ष्य है? वैज्ञानिक प्रबंधन सामाजिक कल्याण के अधिकतम कर देना, सामाजिक कल्याण को अधिकतम कर देना, बी रोजगार को अधिकतम बना देना, सी श्रमिकों का कल्याण, या डी अधिक उच्च औद्योगिक कार्यकुशलता। तो सही आंसर होगा अधिक उच्च औद्योगिक कार्यकुशलता। ठीक है, ये सी बोल तो दिया गया है ऑप्शन में, लेकिन इसका सही आंसर है डी अधिक उच्च औद्योगिक कार्यकुशलता। 26वां प्रश्न, किसने कहा कि लोक प्रशासन का प्रधान तत्व कर्मचारी है? हर्मन फाइनर, बी उर्बिक, सी मुने, या डी हेनरी फ्योल। और इसका सही आंसर है हर्मन फाइनर। 27वां प्रश्न है, भारत में सेवाओं का वर्गीकरण किस वर्ष के सिविल सेवा नियम द्वारा शासित होता है? तो ये आज से नहीं, हमारे 1935 से पहले का जो स्थिति था 1930 के ही सिविल सेवा नियमों द्वारा शासित किया जा रहा है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 28वां प्रश्न है, प्राचीन इतिहास में ठोस भर्ती नीति की लोक सेवकों के लिए आवश्यकता को सर्वप्रथम किसके द्वारा माना गया था? प्राचीन इतिहास में, ठीक है, यह देश के संबंध में है, ग्रीस, एशिया, चीन या मिस्र के द्वारा। तो इसका सही आंसर है चीन। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गोफर प्रत्यायोजन और स्टेवर्डशिप प्रत्यायोजन का उल्लेख किया है? स्टेवर्डशिप का प्रत्यायोजन का उल्लेख किया है, ये 2017 में प्रश्न पूछी गई थी। ऑप्शन है जेडी मिलेट, बी स्टीफन आर कोबे, सी जॉर्ज आर टेरी, या डी अल्बर्ट के विक्सबर्ग। और इसका सही आंसर है बी स्टीफन आर कोबे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 30वें प्रश्न से प्रश्न की स्वरूप बदल जाना चाहिए, नहीं 31वां से है। कुल मिलाकर जब कोई व्यक्ति कुछ करता है तो वह दूसरे के मस्तिष्क में एक समझ उत्पन्न करना चाहता है। यह संबंध है नेतृत्व से, संचार से, अभिप्रेरण से या किसी संस्था से। तो कुल मिलाकर जब कोई व्यक्ति कुछ करता है, यानी कि हम जब कुछ कर रहे हैं तो दूसरे के मस्तिष्क में एक समझ उत्पन्न करता है, वो कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, हम कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, लेकिन हम जो कर रहे हैं तो उसके मन में कोई एक भाव उत्पन्न हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो वो संचार से उत्पन्न होता है, बी। अब 31वां प्रश्न से प्रश्न का 31वां से 40 तक प्रश्न का स्वरूप बदल जा रहा है। आप इसे कॉपी में लिख लीजिएगा और इसी के अनुसार से जवाब देना है। ठीक है, ये कथन और कारण पे है। ये नेट के एग्जाम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जहाँ पे कि आपकी पढ़ाई का एक निचोड़ देखा जाता है कि आप इस सब्जेक्ट में कितना ज़्यादा संपन्न हैं। ठीक है, तो आप ऑप्शंस को आपको पता है कि ऑप्शन ए कथन और कारण में ए और आर दोनों सही तथा ए आर की सही व्याख्या है, बी ए और आर दोनों सही है किंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं है, सी ए सही है किंतु आर गलत है, डी ए गलत है किंतु आर सही है। तो शुरू करते हैं 31वें प्रश्न से। ठीक है, 31वां प्रश्न है, कथन ए, समूहों के अभिप्रेरण तथा इस प्रक्रिया में संगठनात्मक निष्पादन को सुधारने में नेतृत्व सहायक है। कारण आर, व्यवहार विज्ञान अनुसंधान के नेतृत्व व्यवहार के प्रकार पर ध्यान केंद्रित किया है जो नेतृत्व प्रभावकारिता से संबंधित हो सकता है। तो ये ए का सही व्याख्या नहीं है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, और ये 2015 में पूछा गया था। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। कथन ए, प्रशिक्षण को संगठन की लागत से अधिक एक निवेश के रूप में लिया जाता है। ठीक है, संगठन की लागत यानी कि कॉस्ट से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट माना जाता है किसको? ट्रेनिंग को। और कारण है इसका कि प्रशिक्षण संगठनात्मक निर्गत को बढ़ाने का यंत्र है। ठीक है, तो ये ना कारण जो है ना वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और ये 2016 में प्रश्न पूछा गया था। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 33वां प्रश्न है,
कथन ए, लोक प्रशासन सूचना तकनीकी के अनुसरण में संचार के नए उपकरणों की सरलतापूर्वक उपलब्धि से लाभान्वित हुआ है। कारण आर, गवर्नेंस समकालीन अभिशासन में न केवल लागत कुशलता के कारण अपितु यह खुलापन एवं समय की बचत के कारण भी स्वीकार्य है। तो ये कारण कथन को ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहा है, तो इसका आंसर ए होगा और ये 2018 में पूछा गया था। आते हैं 34वें प्रश्न पे। कथन है, हम न राजनीति प्रशासन को स्वीकार कर सकता है, हम न ही राजनीति प्रशासन को स्वीकार कर सकते हैं और न ही इसके बिना आगे बढ़ सकते हैं। और इसका कारण है, संविधान निर्माण से संविधान के क्रियान्वयन का कार्य ज़्यादा कठिन होता जा रहा है। ठीक है, संविधान निर्माण से संविधान क्रियान्वयन का। तो कथन कह रहा है कि राजनीति प्रशासन को स्वीकार कर सकते हैं, नहीं इसका बिना आगे बढ़ सकते हैं, राजनीति प्रशासन को। और यह संविधान निर्माण और संविधान के क्रियान्वयन का बात है। तो कारण कथन को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, दोनों सही है, ये बात अलग हो सकता है, लेकिन कथन कारण को एक्सप्लोर नहीं कर रहा है। या तो इसका आंसर हो जाएगा बी, और यह प्रश्न पूछा गया है 2017 में। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 35वां प्रश्न है, कथन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुशलता आकलन कार्मिक प्रबंधन का एक निरंतर भाग है। कारण आर, कुशलता अभिलेखों का प्रयोग पदोन्नति निर्धारण के लिए किया जाता है। तो ये इसका एक्सप्लोर भी कर रहा है, क्योंकि वो कुशलता से संबंधित ही हैं, और ये 2016 में पूछा गया था। 36वां प्रश्न, कथन ए, भर्ती का अर्थ नियुक्ति है। गुड। और कारण, भर्ती योग्य तथा दक्ष कर्मचारियों की चयन की प्रक्रिया है। वेरी गुड। तो ये एक दूसरे को एक्सप्लोर कर रहा है। ठीक है, कारण जो ना कथन को सही व्याख्या कर रहा है। तो इसका आंसर ए है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 37वां, सरकारी प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच अनेक भिन्नताएं हैं। ये बिल्कुल सही है। जिस कार्य का पर्यवेक्षण नहीं किया जाए वह होता ही नहीं है। हाँ, जिस कार्य का पर्यवेक्षण नहीं किया जाए वह होता ही नहीं है। और इसका सही आंसर है सी। सी यानी कि सी में क्या लिखा हुआ है आपको पता होना चाहिए। ए सही है किंतु आर गलत है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 38वां प्रश्न है, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर घट रहा है। नव लोक प्रशासन लोक चयन उपागम पर बल देता है। तो ये एक्सप्लेन कर रहा है उसको। बी इसका सही आंसर है। 2017 में पूछा गया था। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। समन्वय सहयोग से अधिक व्यापक है। समन्वय, कोऑर्डिनेशन, सहयोग यानी हेल्प से अधिक व्यापक है। सहयोग में, कारण है इसका, सहयोग में समय कालिकता का अनिवार्य रूप से ध्यान नहीं रखा जाता है। तो इसका सही आंसर ए होगा। ये एक्सप्लेन कर रहा है उसको, कथन को। और 40वां यानी कि आखिरी प्रश्न है दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो लोक प्रशासन की तैयारी नेट के लिए कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 40 है, कथन ए, संगठन को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए समन्वय आवश्यक है। और कारण आर, समन्वय कार्यात्मक या संरचनात्मक हो सकता है। तो ये उसकी सही व्याख्या है या नहीं है, ये आपको बताना है। इसका आंसर मैं जाने से पहले जरूर बता के जाऊंगा। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि आपको वीडियो कैसा लगा, प्रश्नों का सिलेक्शन कैसा था इसमें, और आप कुछ सुधार चाहते हैं यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली इसे आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। तो कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है, तो इसका आंसर बी होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहें।